हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो आज हम करते हैं रिवीजन। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक उत्पाद होता है दुग्ध का? क्वेश्चन ये है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा मिल्क उत्पादक देश राज्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई भाग कितना किया जाता है? 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग। सर्वोत्तम मतलब अच्छी क्वालिटी की चाय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, जो कि हमारे देश में प्रचलित क्रिकेट भी है, पर हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी भी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। मित्रों, ये वाला प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पेट एग्जाम के लिए अति और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? चितरंजन में है, जो कि वहाँ पे सबसे पुराना ही कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? जो कि मुरादाबाद में। मुरादाबाद कहाँ है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में स्थित है? जो कि मुंबई में स्थित है। मुंबई को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक डाकघर किस देश में विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? हमारे प्यारे भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा बंदरगाह मुफ्त व्यापार क्षेत्र में है? कांडला। मित्रों, ये मुफ्त व्यापार क्षेत्र वाला हमारा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? भारत में 13 बड़े बंदरगाह व 200 छोटे बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में प्रथम क्रांति रेंक कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलुरु। सॉरी मित्रों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रिंट। ये है, भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ चली। ये क्वेश्चन गलत है मित्रों, इसे हम लोग क्विट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? यह कच्छ से पंजाब व हरियाणा तक सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को कुल कितनी वर्षा मिलती है? 75%। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा कि मानसून आता है, मानसून किस भाषा का शब्द है? ये मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? मृदा के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। मित्रों, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? यह बिहार में की गई थी, महारौर एक जो कि क्षेत्र है बिहार में, तो ये सर्वप्रथम चीनी मिल बिहार में स्थापित की गई थी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। मित्रों, आप लोग बहुत से नहीं जानते हो जूट क्या होता है। जो हमारे नारियल के ऊपर जो चढ़ा रहता है रेशा, वही जूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संपूर्ण भारत विश्व में कितने प्रतिशत जूट के सामान का निर्माण करता है? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? ये सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इसका आप आंसर हम मुझे कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने भाग पर सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक
कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1960 ईस्वी में, जो कि अब इसका प्रचलन समाप्त भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? शक आए थे। मित्रों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? शक आए थे। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? शुहादेव ने की थी। कब? 1301 ईस्वी में। गोवा भारत का राज्य कब बना? 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा भारत का राज्य बना। आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे कि गोवा किस 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 शक्ति के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 155। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? बैसाखी होता है और गुरु नानक जयंती भी होता है। ये दोनों ही सिखों के प्रमुख त्यौहार होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को किसने लिखी? मित्रों, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य जी ने लिखी थी। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। आप हमें इसका आंसर कमेंट में देंगे कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। मित्रों, आप ये मत समझिए कि मैं ये बहुत ही इजी करा रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए रिवीजन है। आप थोड़ा इन लोगों को ध्यान में रखिए। क्या होता है, एग्ज़ाम में कभी कभी ये प्रश्न आ जाते हैं और कन्फ्यूजन के मारे हम गलत कर बैठते हैं। इसलिए आपको ये क्विक रिवीजन के लिए है, इजी प्रश्न, इनको भी आप याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये क्वेश्चन हम करा भी चुके थे, शायद दो बार टाइप हो चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में पुनर्जन्म की विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और बढ़ते हैं। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की है, इसीलिए इसमें पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अज्ञातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञातशत्रु की हत्या किसने की थी? अज्ञातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन ने की थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? ओनली 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में पाया जाता है। किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी। मित्रों, जिस देश की मिट्टी अच्छी होगी वहाँ पे उपज भी अच्छी होगी और उस देश की मिट्टी में काफ़ी मृदा भी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्लेटो को। शारदा अधिनियम किस से संबंधित है? यह बाल विवाह से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने अपना देव भाषण किस स्थान पर दिया था? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सबसे भारी धातु किसे कहा जाता है? ओस्मियम को। मित्रों कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे मिसप्रिंट हैं, तो आप इनको गौर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। सोने के आभूषण में क्या मिलाया जाता है जिससे उसकी कठोरता बढ़े? उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंसने वाली गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 में किस फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? पानी की आकृति। ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थल मंडल में कितने प्रतिशत भाग पठार है? 33%। विश्व का कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? 9%। और पहाड़ों पर 1%। इसको आप याद रखिए। सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पहाड़ों को। हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन की। कितनी पाई जाती है? 78%। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? उत्तर जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में हड़प नीति के तहत किस भारतीय राज्य को कब्जे में लिया गया था? झांसी, नागपुर और सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से? भारत की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंग। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक अच्छी होती है? यह चांदी। मित्रों मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी क्यूरी हो उसको आप कमेंट अवश्य ही करें। थैंक यू।